फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, ए मेरे दोस्त, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद बीएस क्लासेज पर। और आज हम अपने इस जीरो से जीनियस सीरीज में सीखेंगे डी का उच्चारण। किस तरीके से हम डी का उच्चारण करते हैं। डी को सामान्य तौर पे हम डा पढ़ते हैं, लेकिन डी को हम जा भी पढ़ते हैं और डी को हम टा भी पढ़ते हैं। लेकिन डी को हम जा कहाँ पढ़ते हैं, डी को टा कहाँ पढ़ते हैं। और आज हम अपने इस वीडियो में ये सीखेंगे कि डी को हम जा कहाँ पर पढ़ते हैं और इसके उपरांत में कि डी को हम टा कहाँ पढ़ते हैं। तो आइए पहले नियम की ओर चलते हैं। और पहला नियम है, जब डी के बाद जब डी के बाद में यू आर ई, कौन कौन से शब्द हैं, यू आर ई, इस तरीके से हमें शब्द अगर मिला है डी के बाद आई ई आर, अगर हमें डी के बाद में आई ई आर मिल रहा है, या फिर यू ए टी ई ये शब्द मिल रहे हैं और इसके बाद में या फिर डी के बाद यू ए यल, ये शब्द अगर डी के बाद आते हैं तो हम डी को डा ना पढ़ करके डी को जा पढ़ते हैं। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है प्रोसीजर। अब देखिए यहाँ पर जो ही आप देखेंगे इसका जो हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम आसानी के साथ में लिखते हैं और इस तरीके से इसे लिखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स होती है प्रक्रिया। प्रोसीजर माने प्रक्रिया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि देखिए ये डी है और डी के बाद में क्या है, यू आर ई। तो जहाँ पर डी के बाद में यू आर ई होगा वहाँ पर हम डी को जा पढ़ेंगे। ऐसी है अगला आई ई आर, डी के आगे क्या होगा, आई ई आर। अब देखिए सोल्जर, इसे हम सोल्डर नहीं पढ़ते हैं, सोल्जर पढ़ते हैं। सोल्जर माने होता है सिपाही। सोल्जर माने होता है सिपाही। ऐसे ही ग्रेजुएट के डी के आगे देखिए यू ए टी ई है, ग्रेजुएट। यहाँ पर देखिए यू ए एल है, ग्रेजुअल। अगला है इंडिविजुअल, यहाँ पर देखिए डी के आगे क्या है, यू ए एल है, इंडिविजुअल है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर डी के आगे यू आर ई, आई ई आर, यू ए टी, यू ए एल ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो वहाँ पर हम डी को जा पढ़ते हैं। अगला नियम है कि हम डी को टा कहाँ पर पढ़ते हैं। तो डी को हम टा वहाँ पर पढ़ते हैं जब वर्ब के अंत में प्रोनाउंस शब्द जो है वो पा, फा, सा, चा और का हो। और इन वर्ब को जब हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं या ईडी लगाते हैं तो वहाँ पर हम इसे टा पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, और जैसे यहाँ पे लिखा है शेप माने होता है आकार, शेप माने आकार होता है। तो शेप माने आकार, तो जो ही इसके हम ईडी लगाएंगे तो ये शेप्ड ना हो करके शेप्ड हो जाएगा, यस एच ए पी ई डी। तो इसे हम पढ़ेंगे शेप्ड। तो ये हमारा शेप्ड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एडवांस है, एडवांस में ईडी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एडवांस्ड। ऐसे ही कुक है, कुक में भी जब हम ईडी जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुक्ड। तो इन सेंटेंसों को आसानी के साथ में हम इन्हें बना लेंगे। तो इसे हम जैसे यहाँ पे है कुक माने होता है खाना पकाना, और इसमें ईडी जोड़ेंगे तो ये कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड। और हम सामान्य सी भाषा में बोलते हैं कुक्ड,
डा नहीं होता है, टा होता है। ऐसे ही फिनिश होता है, फिनिश माने समाप्त करना, और फिनिश में जैसे हम ईडी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है फिनिश्ड। फिनिश्ड हो जाता है। और ऐसे इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पर हमें किन शब्दों में, देखिए यहाँ नियम ये कहता है कि वर्ब के बाद में जो अंतिम ध्वनि हो, जो प्रोनाउंस हो, वो पा निकल रहा। देखो यहाँ पे पा निकल रहा है, पी ई है, पा निकल रहा है। यहाँ पर देखिए सा निकल रहा है। यहाँ पर देखिए फिनिश, सा निकल रहा है। जैसे जैसे ये अक्षर आपको दिखाई देंगे, पा, फा, सा, चा, का, और उन्हें जब हम थर्ड फॉर्म में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ पर हम इसमें डी को हम टा पढ़ते हैं।